बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पानी पीने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। खाना खाने के बाद और खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, ये तमाम बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। जनाब अब्दुल्ला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट की तरह एक ही सांस में पानी मत पिया करो, ठहर ठहर कर 2-3 सांस में पिया करो। जब पीने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पियो और फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। अब हम ये देखते हैं कि इस हदीस का जदीद साइंस से क्या ताल्लुक है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक खड़े होकर और एक सांस में पानी पीने से पानी जिस्म में जल जज़ब हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दों पर गहरा असर पड़ता है और जिस्म के तमाम हिस्सों पर वर्म का खतरा पड़ जाता है। यानी अगर आप एकदम और खड़े होकर पिएंगे तो पानी जिस्म के अंदर जल जज़ब हो जाएगा और जिस्म के हिस्सों में वर्म पड़ने का खतरा है, खसूसन पाँव पर, जिसे साइंसी इस्तिलाह में इडेमा कहा जाता है। यानी साइंसी इस्तिलाह में जो वर्म पड़ जाते हैं जिस्म में, उन्हें इडेमा कहा जाता है। तो हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से इडेमा का खतरा होता है। खाने के बाद पानी पीना मैदे के उज़लात को ढीला करता है, मैदे की अंदरूनी झिल्ली के वम का बायस बनता है और मैदे में असास अलकली की निस्बत कम हो जाती है और तेजाबियत बढ़ जाती है। अब ये बात मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझाता हूँ कि मैदे के अंदर मसल्स होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रहते हरकत करते रहते हैं, जिसकी वजह से खुराक टूटती है और जिस्म का हिस्सा बन जाती है। जब खाने के बाद फौरी पानी पिया जाता है तो उसमें असास की निस्बत अलकली की निस्बत कम हो जाती है। अब अलकली क्या है? फर्ज करो कि अगर एक बंदे को तेजाबियत हो गई है, उसके मैदे के अंदर तेजाबियत बढ़ गई है और वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और दवाई लेता है, तो मेडिकल स्टोर वाला जो उसको दवाई देगा वो अलकली होगी। अब मैदे के अंदर पहले तेजाबियत है और दवाई जब वो लेगा तो दवाई अलकली है, तो तेजाब और अलकली आपस में रिएक्शन करेंगे, जिसके नतीजे में साल्ट बनेंगे और जो तेजाबियत होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो तेजाबियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए खाने के बाद पानी पीने से मना किया गया है, क्योंकि जब असास नहीं होगी, मैदे के अंदर अलकली नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक जो तेजाबियत होगी वो बढ़ जाएगी। 3 सांसों में पानी पीने का अमल सेहत के लिए मुफीद है। वक्फों से घोंट भरने से आखिरी घोंट पहले से लिए जाने वाले घोंटों से रह जाने वाली प्यास को बुझाता है। मजीद ये तरीका मैदे के दर्जे हरारत को गैर मामूली तब्दीली से भी रोकता है और इससे ये भी है कि बंदा आसानी के साथ सांस भी ले लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।